ऐसे एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग स्पाइडरमैन नो वे होम। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोगों को स्पाइडरमैन की हकीकत पता चल चुकी थी। सभी लोग समझ रहे थे कि मिस्टीरियो की मौत का जिम्मेदार स्पाइडरमैन है, क्योंकि पिछली कहानी के अंत में हमने देखा था कि सब लोगों को लगता था कि मिस्टीरियो को स्पाइडरमैन ने मारा है। इसीलिए अब स्पाइडरमैन मुश्किल में था। स्पाइडरमैन की असलियत न्यूज़ चैनल और हर जगह आ चुकी थी। इसका असर सिर्फ स्पाइडरमैन को नहीं बल्कि उसके दोस्त एमजी और नर्ड को भी हुआ था। उन्हें भी अब किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था। साथ ही साथ स्पाइडरमैन को भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था। इसीलिए वो अपनी मदद के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों की याददाश्त मिटा दें कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज पहले तो मना करते हैं, लेकिन वो बाद में उस पीटर की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब भी वहाँ वोंग आता है, जो कि अब सोया सुप्रीम बन चुका है। वो मना करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को कि वो पीटर की मदद ना करे, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ठहरे सनतई आदमी वो फैसला करते हैं कि वो पीटर की मदद ज़रूर करेंगे। इसके बाद वो पीटर को लेके एक तहखाने में लेके जाते हैं, जहाँ पे वो अपना मैजिक स्पेल कास्ट करेंगे। वो सबसे पहले अपना स्पेल कास्ट करने के लिए एक मंत्र पढ़ते हैं। वो अपना सारा ध्यान मंत्र में रखते हैं। वो स्पाइडरमैन को जितने भी लोग जानते हैं सबकी याददाश्त मिटाने लगते हैं। तभी स्पाइडरमैन कहता है कि मैं नहीं चाहता आप सबकी याददाश्त मिटाएं। आप एक काम करें कि एमजे का नाम रिमूव कर दें। डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा ही करते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से मंत्र कास्ट करने लगते हैं। तभी वो कहता है कि साथ साथ नर्ड और मेरी आंटी का नाम भी रिमूव कर दे। डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से ऐसा करते हैं। वो अब दोबारा कंफ्यूज होने लग जाते हैं और दोबारा अपने मंत्र में लग जाते हैं। तभी वो कहता है कि वो मैं भूल गया, हैप्पी का नाम भी रिमूव कर दे। इससे डॉक्टर स्ट्रेंज का मंत्र गड़बड़ हो जाता है और 3 अल्टरनेटिव मल्टीवर्स खुल जाते हैं, जिसकी वजह से अब मल्टीवर्स का दरवाज़ा खुल चुका था और अब दूसरी दुनिया से अलग अलग जितने भी लोग स्पाइडरमैन को जानते थे वो अब आने लगे हैं। ये बात सुन के स्पाइडरमैन थोड़ा घबरा जाता है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज के घर से बाहर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी प्रिंसिपल कॉलेज छोड़ के जा रही है। वो नहीं चाहता था कि उसके किसी दोस्त को भी एडमिशन ना मिले, इसीलिए वो अपनी प्रिंसिपल का पीछा करता है। वो उन्हें एक रोड पे मिलता है और उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरा निकालना है तो निकाल दीजिए, मगर एमजे और मेरे दोस्त को मत निकालें। पीटर अभी अपने प्रिंसिपल से बात कर ही रहा था, तभी वो देखता है कि कोई शख्स उनकी प्रिंसिपल पे अटैक करता रहता है। वो ज़रा गौर से देखता है तो उसे पता चलता है ये डॉक्टर ऑप्टिमम ऑक्टोपस है, जो कि दूसरी दुनिया से आए हुए हैं। वो पीटर पे बगैर किसी वजह के अटैक कर रहे हैं। पीटर उनसे पूछता है डू आई नो यू, यानी कि क्या मैं आपको जानता हूँ। वो उसकी कोई बात नहीं सुनते और उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। पीटर को कोई बात समझ में नहीं आती, इसलिए वो अपने बचाव के लिए डॉक्टर ऑप्टिमम ऑक्टोपस से लड़ते हैं। तभी उनका नैनोटेक का सूट पीटर को की प्रोटेक्शन के लिए ऑन हो जाता है। डॉक्टर ऑप्टिमम ऑक्टोपस जब उनसे लड़ रहा होता है तभी कुछ नैनो पार्टिकल्स उसका सूट अब्जॉर्ब कर लेता है। तभी वहाँ ग्रीन गॉब्लिन भी आ जाता है। इससे पहले पीटर उनसे हारता वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं और डॉक्टर ऑप्टिमम ऑक्टोपस को पकड़ लेते हैं, मगर इससे पहले वो ग्रीन गॉब्लिन को पकड़ते वो वहाँ से भाग जाता है। वो पीटर को बताते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं स्पेल करते वक्त कंफ्यूज हो गया था और मल्टीवर्स से बहुत सारे अलग अलग लोग यहाँ पे आ चुके हैं और वो सब स्पाइडरमैन की असलियत जानते हैं और उन्हें मारना स्पाइडरमैन को मारना चाहते हैं। तुम्हारी वजह से शायद वो स्पाइडरमैन भी इस यूनिवर्स में आ गए हों। इससे पहले कि और कुछ बिगड़े होने चाहिए कि जल्दी से जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं उन्हें इकट्ठा करो। मैं तुम्हें एक स्पेशल तरह का सूट देता हूँ, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। इसके बाद वो स्पाइडरमैन को एक ख़ास तरह का सूट देते हैं। दरअसल ये एक टाइम पार्टिकल था, इसके ज़रिए स्पाइडरमैन अलग अलग टाइम में जा सकता था। दरअसल ये किसी भी एलियन को पकड़ने के लिए बहुत ही ख़ास था। इसके बाद वो एक स्पेसिफिक जगह पे जाते हैं और अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो इतने सारे एलियंस को या विलन्स को इकट्ठा नहीं पकड़ सकता। वो अपने दोस्तों को वहाँ लेके आता है जहाँ उसने ऑप्टिमम ऑक्टोपस को पकड़ा हुआ है। उसके दोस्त बाकी विलन्स की तलाश करना शुरू कर देते हैं। तभी इन्हें इलेक्ट्रो की लोकेशन पता चलती है। स्पाइडरमैन अपना ब्लैक कलर का सूट पहनता है और इलेक्ट्रा को पकड़ने चला जाता है।
वो अपने सूट को अभी सेट कर ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि पीछे उसके इलेक्ट्रो है। वो इलेक्ट्रो पर वार कर देता है, इलेक्ट्रो भी उस पर वार करना शुरू कर देता है। इनकी फाइट के बीच में अचानक से वहाँ सैंडमैन आ जाता है। सैंडमैन स्पाइडरमैन से पूछता है कि पीटर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम इससे क्यों लड़ रहे हो। स्पाइडरमैन उससे कहता है कि मैं ये बात तुम्हें बाद में बताऊंगा, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रो को रोकना होगा। सैंडमैन पीटर की मदद करता है और ये दोनों इलेक्ट्रो को एक केज में बंद कर लेते हैं। इसके बाद सैंडमैन भी उसी केज के अंदर चला जाता है। दरअसल स्पाइडरमैन सारे विलन्स को इकट्ठा करना चाहता था। उसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन अच्छा है कौन बुरा, क्योंकि अगर मल्टीवर्स खुला है तो और भी ज़्यादा बवाल हो सकता है। इसलिए इन एलियंस को पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब वो इन्हें कैच करता है तभी वो देखता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पे लिजर्ड्स को पहले ही पकड़ के लेके आए हुए हैं। इसके बाद हमें ग्रीन गॉब्लिन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी दोहरी पर्सनालिटी की वजह से बहुत परेशान है। वो अपने ऊपर गॉब्लिन को हावी नहीं होने देना चाहते, इसीलिए वो अपना मास्क तोड़ देते हैं और मदद के लिए स्पाइडरमैन की आंख के पास चले जाते हैं। स्पाइडरमैन भी वहाँ पहुँच जाता है। पहले तो उसे लगता है कि ये शायद उनको बहला फुसला रहा है, लेकिन उसे महसूस होता है ये बहुत अच्छा इंसान है, इसीलिए वो उन्हें लेके उस जगह पे चला जाता है जहाँ पे बाकी विलन्स भी हुए हैं। बाकी विलन उसे देख के बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं तुम तो मर चुके थे, तुम जिंदा कैसे हो। वो हैरान होता है और कहता है मैं कैसे मर चुका हूँ। तभी वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं और कहते हैं कि ये सब लोग मल्टीवर्स से आए हुए हैं, इन सब की किस्मत में अपने अपने यूनिवर्स में अपने अपने स्पाइडरमैन के हाथों में मरना लिखा हुआ है। ये जान के पीटर को बहुत बुरा लगता है। वो नहीं चाहता कि ये लोग अपने मल्टीवर्स में जाने के बाद मर जाए, इसीलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज को मना करता है कि प्लीज़ कुछ कीजिए कि ये अपने यूनिवर्स में जाने के बाद ना मरे। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये जानने के बाद स्पाइडरमैन को बहुत बुरा लगता है। वो मैजिकल बॉक्स उठाए डॉक्टर स्ट्रेंज से छीन लेता है, जिसके ज़रिए वो इन्हें भेजना शुरू चाहता है। फिर हमें स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज के दरमियान एक फाइट दिखाया जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक स्पेल कास्ट करते हैं और अलग अलग यूनिवर्स में स्पाइडरमैन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन किसी तरीके से उनके चंगुल से बच जाता है। इसके बाद हमें स्पाइडरमैन को दिखाया जाता है। स्पाइडरमैन को पता है कि हैप्पी के घर कुछ डिवाइसेस है जिनके ज़रिए वो इन एलियंस या फिर विलन्स को मॉडिफाई कर सकता है, इसलिए वो फैसला करता है कि वो हैप्पी के घर जाएगा। हैप्पी के घर जाने के बाद वो सबसे पहले डॉक्टर ऑप्टिमम ऑक्टोपस को मॉडिफाई करता है। वो जानता है कि उनके ऊपर लगे हुए हाथ उन्हें कंट्रोल करते हैं, इसीलिए वो एक चिप लगा देता है जिनकी मदद से डॉक्टर ऑप्टिमम ऑक्टोपस इन हाथ को खुद से कंट्रोल करेंगे। इसके बाद वो इलेक्ट्रो को आयरन मैन वाला हार्ट लगा लेता है, जिसके ज़रिए वो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा और इलेक्ट्रो अपनी पावर को इस्तेमाल कर सकता है इंसान के रूप में होने के बावजूद। इसके बाद वो सारे एलियंस को मॉडिफाई कर देता है। तभी हमें ग्रीन गॉब्लिन को दिखाया जाता है, जिस पर उसकी गॉब्लिन वाली पर्सनालिटी हावी हो जाती है। वो स्पाइडरमैन पे हमला कर देते हैं। उसकी देखी दिखाई सारे विलन्स भी स्पाइडरमैन पे हमला करना शुरू कर देते हैं। दरअसल उन्हें स्पाइडरमैन का ये यूनिवर्स बहुत पसंद आ रहा था और वो यहाँ से जाना नहीं चाहते। स्पाइडरमैन और उनके बीच में बहुत घमासान लड़ाई होती है और बहुत ज़्यादा तबाही होती है। तभी हमें गॉब्लिन को दिखाया जाता है, जो कि एक बॉल स्पाइडरमैन पे फेंक देता है। स्पाइडरमैन उसे कैच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ब्लास्ट हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन की आंख जख्मी है और वो इस हादसे में मारी जाती है। स्पाइडरमैन इससे पूरी तरह टूट जाता है और निराश होता है। अगले सीन में हमें उसके दोस्तों को दिखाया जाता है, जो फैसला करते हैं कि वो पीटर की मदद करेंगे। तभी नर्ड को डॉक्टर स्ट्रेंज की अंगूठियां मिलती हैं। वो गलती से एक स्पेल कास्ट करता है। बाद में वो जानबूझ के एक पोर्टल खोलता है, उसमें से हमें मिलता है एंड्रयू वाला स्पाइडरमैन, जो कि इस यूनिवर्स में आ जाता है। वो कहते हैं कि ये हमारा पीटर नहीं है, इसीलिए नर्ड दोबारा से स्पेल कास्ट करता है और तभी वहाँ पे टोबी का स्पाइडरमैन भी आ जाता है। यहाँ आने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आता। वो देखता है कि यहाँ पे पहले से ही एक स्पाइडरमैन मौजूद है, वो इसके साथ लड़ाई करता है। तभी उसे पता चलता है ये सब मल्टीवर्स की वजह से हो रहा है और उनके सारे विलेन इस यूनिवर्स में आ चुके हैं। साथ ही साथ इस यूनिवर्स में एक और स्पाइडरमैन भी है। ये दोनों फैसला करते हैं कि वो इस यूनिवर्स में मौजूद स्पाइडरमैन की मदद करेंगे, इसीलिए वो सबसे पहले इस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को ढूंढते हैं। वो बहुत ही निराश था क्योंकि उसने अपना सब कुछ, अपनी आंटी खो दी थी। दोनों स्पाइडरमैन उसको संभालते हैं और कहते हैं कि हमने भी बहुत कुछ खोया है। ग्रेट पावर्स कम विद ग्रेट
रिस्पॉन्सिबिलिटी। दरअसल वो चाहते थे कि स्पाइडरमैन एक अच्छा इंसान बने, इसीलिए वो उसको उसकी जिम्मेदारियां समझाते हैं। इसके बाद वो दोनों हैप्पी के घर जाते हैं और उन एलियन को दोबारा नॉर्मलाइज करने के लिए दोबारा से गैजेट बनाना शुरू कर देते हैं। गैजेट बनाने के बाद वो दोनों स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे जाते हैं और इन एलियन इन विलन से फाइट करना शुरू कर देते हैं। सभी के सभी अपने अपने विलन्स को काबू करने की कोशिश कर देते हैं और वो इसमें कामयाब हो भी जाते हैं। तभी हमें ग्रीन गॉब्लिन को दिखाया जाता है जो कि अपने आम इंसान वाले रूप में आ चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है कि नो वे होम वाला स्पाइडरमैन उस पर अटैक कर लेता है, लेकिन टोबी उसे बचा लेता है। टोबी कहता है कि इसे जीने का हक है। तभी हम दिखाया जाता है कि गॉब्लिन पे दोबारा उसकी दूसरी वाली पर्सनालिटी हावी हो जाती है और वो टोबी को खंजर मार देता है। इससे पहले कि वो मरता है, एंड्रयू उसको एक नाइफ लगा देता है जिसके ज़रिए वो दोबारा इंसान वाली पर्सनालिटी में बन जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी के सभी लोग अपने अपने आम रूप में आ चुके हैं और सब के सब लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल को बंद कर देता है और बाकियों की एंट्री को भी बंद कर देता है ताकि कोई और ना आए। और साथ ही साथ वो इस यूनिवर्स में मौजूद तमाम स्पाइडरमैन को इनकी असली दुनिया में भी भेजने की भरपूर कोशिश करता है। टोबी और एंड्रयू खुश थे कि उन्होंने इस स्पाइडरमैन की मदद की। वो उसे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हैं और कहते हैं कि हमेशा एक अच्छे इंसान बनना, ग्रेट पावर्स कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम हमारी तरह बन जाओ, हमने भी बहुत गलतियाँ की हैं, हम नहीं चाहते कि तुम भी वो गलतियाँ करो। ये बात सुन के पीटर थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो इनके गले लग जाता है। तभी हमें डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाया जाता है जो सबके सब का दरवाज़ों को बंद कर देते हैं ताकि कोई भी यहाँ ना आए। लेकिन इसके बावजूद भी मल्टीवर्स का फंडा कितना आसान नहीं है। मल्टीवर्स के ज़रिए जो लोग आए थे इन सब का पता हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में पता चलेगा। तभी हमें दिखाया जाता है एक बार फिर से पीटर को। पीटर ने अपना सब कुछ खो चुका था, उसकी याददाश्त डॉक्टर स्ट्रेंज का जो स्पेल था उसकी वजह से सबकी याददाश्त जा चुकी थी। अब कोई या स्पाइडरमैन छोड़ो कोई भी पीटर को भी नहीं जानता था। ये जान के पीटर को बहुत ज़्यादा उदासी थी। साथ ही साथ उसे इस चीज़ का भी दुख था कि जितने भी लोग जा चुके हैं शायद वो सब के सब मर जाएंगे। उसे दुख था कि वो एक बार फिर से अच्छा इंसान बनने की ख्वाहिश में बुरा इंसान बन चुका था, लेकिन अब वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था। वो फैसला कर चुका था कि अब वो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा और अपने आयरन मैन के उस ख्वाब को पूरा करेगा जो वो चाहता था, यानी कि वो एक ग्रेट सुपर हीरो बन के दिखाएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज भी पीटर को संभालते हैं और उसे कहते हैं तुम भी एक अच्छे इंसान बन सकते हो। इसके बाद हमें पीटर को दिखाया जाता है कि जो एमजे के पास जाता है। दरअसल वो देखना चाहता है कि एमजे वाकई में उसके बारे में भूल चुकी है या नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमजे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं। वो उसके पास आती है, उसका ऑर्डर देती है और चली जाती है और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। स्पाइडरमैन नो वे होम फैन मेड मूवी थी। इसके ज़रिए हमें तीनों स्पाइडरमैन को एक बार देखने का मौका मिला। ये एक ऐसी मूवी है जो कि बहुत कम देखने को मिलती है क्योंकि ये फैंस का बहुत बड़ा सपना था कि वो टोबी, एंड्रयू और टॉम तीनों को एक साथ स्क्रीन पे देखना चाहते थे और मार्वल ने हमारी फैंस की इस डिमांड को सुना और हमें ये मूवी दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी और अगर आप इस चैनल पे नए आ चुके हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलेंगे हम अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।